गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी एंड आई होप आप सभी सेफ भी होंगे। एंड दिस इज़ द बुक फॉर पेपर वन। अगर अभी तक आपने पेपर वन से रिलेटेड कोई भी नोट्स नहीं बनाए या आपके पास कोई नोट्स नहीं है या आपको प्रिपरेशन करनी है तो पेपर वन की ये बुक आप बाय कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। इस बुक पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। नोट्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, PYQ, क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस बुक में। तो प्लीज़ ज़रूर से इस बुक को चेक कीजिएगा। एंड मैंने सारी बुक्स इसमें मैंशन कर दी है वीडियोज़ में जो PYQ से रिलेटेड है। एंड मेरा पेपर टू है ज्योग्राफी, तो उससे रिलेटेड बुक्स भी मैंने इसमें मेंशन कर दी है जो कि PYQ से रिलेटेड है। आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम क्रैक करने में। सो लास्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि PYQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी से आप टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। मैंने अभी तक टेस्ट नहीं दिया, अगर मैं टेस्ट दूंगी तो ज़रूर से आपको बता दूंगी, बट प्लीज़ आप भी PYQ एंड टेस्ट इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। एंड DI और पैराग्राफ, इसको तो रोज़ डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक भी दिन नागा नहीं डालना कि कोई बात नहीं आज नहीं करना। रोज़ PYQ, DI एंड पैराग्राफ, इनकी प्रैक्टिस करनी ही करनी है। बाकी कुछ पढ़ो या ना पढ़ो पर इनकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ना, ये आएंगी ही आएंगी एग्जाम। DI एंड पैराग्राफ, इसके 5-5 क्वेश्चन आते हैं और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10-10 नंबर, 20 नंबर यहाँ से पक्के हैं। अगर हम यहाँ से ही 20 नंबर ले लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको 1-2 गलत भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से नंबर लो। एंड आज सुबह सुबह ही मैंने ज्योग्राफी का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और ये वाली बुक मॉडल्स ऑफ ज्योग्राफी या मॉडल्स इन ज्योग्राफी बहुत अच्छी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है। अच्छा, हमारे मास्टर्स में कभी ये हमें बुक लगवाते नहीं है, बट आज तक मैंने जितना भी पेपर वन एंड पेपर टू का एनालिसिस किया, जितना भी उसको समझा, मैंने यही समझा है अगर हमें मास्टर्स में वो चीज़ नहीं लगी ना रिलेटेड विद द पेपर टू, तो उससे ये कोई लेना देना नहीं है। वो अगर टॉपिक आ रहा है ना तो वो टॉपिक हमें कवर करना है, चाहे वो किसी भी बुक से आए मास्टर्स की। हम ये नहीं सोच सकते ठीक है वो यहाँ से आ रहा है, ये हमारे सिलेबस में नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो टॉपिक आ रहा है उसे कवर भी करना है। कहाँ से करना है वो रिसोर्सेज भी फाइंड आउट करने हैं, YT से करो, किसी बुक से करो या कैसे भी, बट वो टॉपिक आ रहा है ना तो मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तो आंवला वगैरह आप भी खाया करो, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आज भी वैसे मैं ICT से रिलेटेड ही पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना था ICT का थोड़ा बहुत नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा भूलता है। इतना तो मेरे को भी पता है कि एग्जाम के टाइम पे इतना सब मुझसे रिवाइज इकट्ठे नहीं होगा, इकट्ठे तो क्या एक एक यूनिट करके भी रिवाइज नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना एग्जाम के टाइम। एग्जाम के टाइम का जो फेयर है, जो स्ट्रेस है, वो अलग ही होता है। और 20 से मेरे दूसरे एग्जाम भी लग रहे हैं B.Ed वाले फाइनली, तो फाइनली मेरी B.Ed भी हो जाएगी। सो लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैं आप सबके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करूंगी रिलेटेड विद माय कॉलेज, माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये थी वो गुड न्यूज़, मैं आज आपको बता देती हूँ, क्योंकि अब वो गुड न्यूज़ कैंसिल हो चुकी है। वो सिस्टम, वो जो फंक्शन था वो पोस्टपोन हो चुका है। तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के जो हाउस टेस्ट हुए थे B.Ed में, उसका रिजल्ट आ चुका है और मेरे 4 प्राइज़ आए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये एक छोटी सी गुड न्यूज़ थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे प्राइज़ मिलेगा तो उसके साथ फ़ोटो वगैरह क्लिक कराऊंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई नो इतनी बड़ी गुड न्यूज़ नहीं है, बट मेरे लिए थोड़ी सी ठीक ठाक सी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मेरे पास बुक्स भी नहीं थी। मैंने अपनी फ्रेंड की बुक्स लेके, किताबें उधार लेके मैंने पढ़ाई की। उधार नहीं लिया, उसके PDF वगैरह बना लिए तो उससे मैंने पढ़ाई की। और बस यही एक छोटी सी गुड न्यूज़ थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आप सबको भी खुशी हुई होगी। एंड अभी इस टाइम पे DI कर रही हूँ। DI देखो रोज़ सॉल्व करो, पैराग्राफ भी रोज़ सॉल्व करो। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना वैसे वैसे रियलाइज़ होता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, टेस्ट भी होते हैं, कॉलेज का काम भी होता है। वैसे वैसे ना लड़कियां अपने घर का काम, हर एक चीज़ ऐसे मैनेज करती है ना, इसीलिए कहते हैं जो लड़की है ना वो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। लड़कियों को ये नहीं होता एक फिक्स टाइम टेबल की नीड होती है, लड़कियों को बस ये है कि ये चीज़ ऐसे मैनेज करनी है। और सेम टाइम पे लड़के हैं ना वो हमसे ज़्यादा मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, मेरे जो दोस्त है ना बॉयज़, मैं उनकी जितनी प्रेस करूँ ना उतनी कम है। वो इतने अच्छे तरीके से खुद को मैनेज करते हैं, खाना तक बनाते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, अभी तो उनकी जॉब लग चुकी है। तो उन लोगों से ना सीखने को बहुत कुछ मिलता है। लक्ष्य इधर 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 आ, की खाना वा नहीं, बड़ा पाव बना ले इतने ना कर, कुछ कीड़ा कूड़ा आएगा। इधर आ जा। की खाने? समोसे नहीं खाने, बड़ा पाव बनाइए। पाव पे हम जब आएगा ना मैं बना के देना भी नहीं, खवाना भी नहीं मैं तुहानू, ठीक है? जो खा लेंगे ना सब कुछ, नहीं मैं खवाना। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाई, ठीक है कोई गल नहीं। जो पास्ता बनाया ना परसों, अच्छा गंदा गंदा तू बनाया ही। चल थल्ले चल, थल्ले चल, ऊपर की खड़े थल्ले चल। और उस दिन हमने शाम को मम्मी को बोला कि खाने में कुछ बनाओ चाय वाय के साथ, और चाय के साथ क्या बनाया, हलवा। सबसे पहले मैंने हलवा खाया, फिर 3-4 मिनट वेट किया, जब हलवे की मिठास मुंह में से निकल गई उसके बाद मैंने चाय पी। चाय और हलवा दोनों का ही स्वाद खत्म करने वाला डेडली कॉम्बिनेशन आज हमारे घर पे बन चुका था। नक्श किने धोता सारा कुछ? हाँ अच्छा, तू ही धोता वा है ना, तू ही धोता। चलो कपड़े कुपड़े पाओ, नहाओ तो ऐदा ही कपड़े पाने हैं। चलो कपड़े पाओ।
और हाँ, लास्टली मैं बताई थी ना, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेल, जिनसे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला और वो आज तक मुझे सीखने को इतना कुछ मिलता है। मेरा एक फ्रेंड है, उससे मुझे सीखने को इतना कुछ मिला और ये सीखने को मिला कि कम चीज़ों में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, कैसे आप कम चीज़ों के साथ सर्वाइव कर सकते हो। जितनी आप डिमांड खुद से कम करोगे ना कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, उतनी ही आपकी ज़िंदगी में खलेरा कम होगा। खलेरा मतलब ज़्यादा रश, शोर-शराबा, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा पंजाबी में यूज़ कर रही हूँ, आप समझना। और शाम को हमने बनाए थे पकौड़े और आज के दिन मैंने काफ़ी पढ़ाई की, क्योंकि आज के दिन मेरी बहन घर पे थी, तो काम सारा उसने किया। उसने ही कढ़ी चावल और पकौड़े वगैरह बनाए, तो कढ़ी चावल बनाने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो मैंने कहा तू ही बना ले आज, ठीक है? उसके बाद मैंने पढ़ाई वगैरह की। तो कुछ लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि मेल हो फीमेल हो, कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में जिनसे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ऐसे कुछ लोगों में से ना मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जिनसे मुझे सच में कुछ इतना सीखने को मिलता है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। हमेशा ये सिखाते हैं कि लाइफ में ये चीज़ें आएंगी, इतनी प्रॉब्लम्स आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, बट हारना नहीं है, पीछे नहीं होना। ज़िंदगी में सेल्फ लव और डिसिप्लिन के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये चीज़ हमसे नहीं होगी, आज नहीं तो कल ये चीज़ हमसे हो जाएगी, हम इसे क्रैक कर लेंगे। अगर हमने मन में ठाना ना कि ये चीज़ हो जाएगी, तो डेफ़िनेटली वो चीज़ होगी। लोगों से क्या लेना देना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अच्छा करोगे तब भी वो कुछ ना कुछ कहेंगे, बुरा करोगे तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उनके कुछ ना कुछ को कुछ ना कुछ ही रहने दो, अवॉइड करो जितना हो सके, अपना पॉजिटिव ऑरा बनाना। बिकॉज़ डिसिप्लिन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। जितना हम डिसिप्लिन में रहते हैं ना, जितना हम खुद से सेल्फ लव करते हैं, जितना हम खुद पे ध्यान देते हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, उतना ही पॉजिटिविटी हमारी ओर अट्रैक्ट होती है। तो ये फैक्ट है। हमेशा ये सोचो, पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि ये चीज़ हमसे हो जाए। ऐसे कभी नहीं सोचना, नेगेटिव तो कभी होना नहीं है। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में, पिछली वीडियोस में, सॉरी, पहले भी बोला होगा, बट कभी नहीं सोचना कि ये चीज़ें हमसे होंगी नहीं। वर्स्ट कंडीशन में भी खुद को कैसे अच्छा फील करवाना है, सेल्फ लव कैसे करना है, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दो। जितना आप खुद पे ध्यान दोगे ना, खुद की ग्रोथ पे ध्यान दोगे, देखना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे। उनको होगा ये तो किसी से बोलता ही नहीं है, ये तो खुद पे ध्यान देता है, ऐसा क्या है जो ये आजकल कर रहा है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दो, फालतू का आलतू फालतू बोलने से बचो। पहले मैं सच में, अभी भी मैं बोलती हूँ, ऐसा नहीं है, पर पहले मैं फालतू का बोलती थी। अब मुझे कोई बोलता ना कि ये चीज़ बोल, अच्छा ये चीज़ बता, तो मैं उसको बता देती हूँ। मैं फालतू का बिल्कुल नहीं बोलती। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोलो, नहीं तो एनर्जी वेस्ट करने की कोई नीड है। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का व्लॉग। सो मिलेंगे नेक्स्ट पॉजिटिव व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।